नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी सिविल सेवा का 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था। और उस समय भी हम सभी लोगों ने, हमारी पूरी स्टडी आईक्यू की टीम ने ये बात बताई थी कि जल्द ही एमपीपीएससी 2023 का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस 2023 की जो परीक्षा थी सिविल सेवा की, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा था, जिस केस में शुरुआत प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद से शुरू हुई थी। तो उसका फाइनल डिसीजन आ गया है और उसके ऊपर हमारे कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही 2023 का फाइनल रिजल्ट भी हम सबके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस मुद्दे को समझते हैं और अभी आज का डिसीजन क्या कोर्ट का रहा है वो डिसीजन को देखते हैं और क्या उम्मीदवारी के बारे में क्या डिसीजन आया है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे मेन बात देखोगे कि एमपीपीएससी जो 2023 की जो परीक्षा है उसको लेकर के हमारे आयोग ने आज 7 नवंबर 2025 को क्या किया है, एक फाइनल ऑर्डर को क्या किया है, जारी किया है। तो 7 नवंबर 2025 को एक ऑर्डर को जारी किया है। इसी के संबंध में हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक नोटिफिकेशन को जारी किया है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एमपीपीएससी सिविल सेवा के लिए 2023 में जो एग्जाम हुआ था या विज्ञप्ति निकाली गई थी, तो टोटल 229 229 पोस्ट के लिए ये परीक्षा को क्या किया गया था, आयोजित करवाया गया था। जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ या इस परीक्षा के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तो प्री में दो क्वेश्चन को लेकर के डाउट था या इनका आंसर को लेकर के डाउट था। इस चीज को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में विद्यार्थियों के द्वारा या अभ्यर्थियों के द्वारा एक पिटीशन यानी कि एक याचिका को दायर किया गया कि हमें भी मेंस की परीक्षा में बैठने का क्या किया जाए, मौका दिया जाए। ये दो क्वेश्चन को लेकर के डाउट था। तो शुरुआत में हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन लगी तो हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता विद्यार्थी थे इनके पक्ष में क्या किया, निर्णय दिया और इन्हें भी मेंस में बैठने का क्या किया, मौका दिया गया। लेकिन इनके संबंध में कमीशन के द्वारा एक एंटी पिटीशन लगाई गई, एक याचिका लगाई गई कि देखो, अगर कुछ लोगों को मौका देंगे तो सभी को मौका मिलना चाहिए। ऐसी एक पिटीशन लगाई गई। तो उस पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी एक लंबे समय से और जुलाई में इस पर पूरी सुनवाई हो गई थी। 1 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को रिजर्व करके रख लिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को रिजर्व करके रख लिया था। और अब देखोगे कि सितंबर के महीने के बाद हालांकि एक जज का भी ट्रांसफर हो गया, माननीय न्यायाधीश जी का। तो इस संबंध में अभी फाइनल आज डिसीजन आज शाम को आया। उस डिसीजन में क्या निकल के आया, वो डिसीजन में ये पढ़िएगा ध्यान से कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक में जबलपुर न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम आदेश जो 7 मार्च 2024 को जो दिया गया था, उसमें उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल किया गया था। इसके खिलाफ कमीशन के द्वारा एक अपील दायर की गई। उस अपील का जो आज फाइनल डिसीजन आया है, उस डिसीजन में यह आया है कि उनकी जो भी उम्मीदवारों को शामिल किया गया था, उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया है। मतलब यह है कि इस चीज को लेकर के एक लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिस वजह से 2023 की परीक्षा का रिजल्ट रुका हुआ था और 2024 का चूंकि रिजल्ट जारी कर दिया गया था, 2023 का रुका हुआ था। तो इस पूरे डिसीजन के हम लोग मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि जिन लोगों को पहले मेंस की परीक्षा में अलग से शामिल होने का प्रोविजनली मौका दिया गया था, अब उनकी उम्मीदवारी को, कैंडिडेचर को निरस्त कर दिया गया है। तो जो ओरिजिनल आयोग ने प्रीलिम्स में जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट माना था, केवल उन्हीं के आधार पर, जिनने मेंस दिया है उन्हीं के आधार पर ये फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आएगा। और अब जल्दी ही आप देखने को मिलेगा कि कल तक शायद ऐसा माना जा रहा है कि 2023 की जो फाइनल लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि एक फंस गया है पेपर, तो फाइनली इसका कंक्लूजन ड्रॉ हो गया है और न्यायालय ने आदेश दे दिया है। हमारा कमीशन भी एक्टिव हो गया और अब इसका रिजल्ट आ गया। अब जल्दी ही इस संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि 2025 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस संदर्भ में भी आयोग के द्वारा जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय कर लिया जाएगा और एक नया आदेश को
या एक नई अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।